नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज़ 1 में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। आबू रोड सांसद नीरज डॉगी ने राज्यसभा सत्र के दौरान शून्यकाल में प्रश्न उठाते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की 20 करोड़ से अधिक व कम एडवांसेस वाली शाखाओं की ऑडिट हेतु 17 मार्च 2022 को परिपत्र जारी कर ऑडिट प्रावधानों वाली शाखाओं में एडवांस को घटाकर 80% किए जाने से लगभग 50% शाखाएं ऑडिट के दायरे से बाहर हो गई है, जो बैंकिंग स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। और सरकार द्वारा राजस्थान में बुनकरों के लाभ के लिए किसी योजना पर विचार किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने हैंडीक्राफ्ट के लिए सवाल पूछा है, फिर भी मैं हैंडलूम के लिए भी मैं बता देती हूँ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो सेक्टर है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा और इसमें ज़्यादा महिला जुड़ी हुई है। और उनके प्रमोशन के लिए जो सवाल में पूछा गया कि किस तरह से उनको प्रमोट किया जाता है, तो कई तरह के हैंडीक्राफ्ट के मेले लगते हैं। कोविड के काल में भी हम लोगों ने नेशनल फेयर जो लगता है 2 बार लगता है पूरे देश में, सूरजकुंड मेला, जयपुर फेयर, और इसके साथ में जैसे इलाहाबाद कुंभ मेले में भी स्टॉल लगाए जाते हैं, जिसमें 300 से ज़्यादा स्टॉल लगते हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किया जाता है। ऐसे छोटे पैमाने पे स्टेट के कैपिटल में गांधी शिल्प बाजार होता है, जिसमें 40 से 50 लाख का खर्चा होता है, और प्रदर्शनी होती है 2 टायर शहर में भी ऐसे, जिसमें राजस्थान में भी इस तरह के कई फेयर लगे हैं जिसमें उनको प्रमोट किया गया है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री डांगे जी। राजस्थान के हस्तशिल्पियों दस्तकारों हेतु सीकर व अलवर जिलों में अर्बन हाट स्थापित किए जाने के लिए दिनांक 31/7/2009 को राज्य सरकार द्वारा परियोजना प्रस्ताव प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाए गए थे। तत्पश्चात समय समय पर लगातार स्मरण पत्र भी जारी किए गए, लेकिन स्वीकृतियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार सीकर में अर्बन हाट की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों? धन्यवाद। राजस्थान से अब तक 82 अलग अलग क्राफ्ट मेलों का पिछले 3 सालों में आयोजन किया गया है, और आपने जो प्रस्ताव भेजा है इसमें वहाँ पूरे देश। नीरज डांगे जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय कि आपने मुझे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है शून्यकाल में उठाने का अवसर प्रदान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की 20 करोड़ से अधिक एडवांस वाली शाखाओं की 20% ऑडिट का प्रावधान रहा है, व 20 करोड़ से कम एडवांसेस वाली शाखाओं में मात्र 20% शाखाओं की ऑडिट रोटेशन वाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा करवाई जाती रही है। 2020-21 की ऑडिट अलॉटमेंट के समय राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आरबीआई को कोरोना महामारी के हालातों के मद्देनजर करवाई जाने वाली ऑडिट के पैरामीटर में बदलाव करने का आग्रह किया था, जिसको आरबीआई ने स्वीकार करते हुए एडवांस को बेस मानते हुए सिर्फ 90% एडवांसेस की ऑडिट करने का प्रावधान कर दिया था। तदुपरांत एडवांस के 90% ऑडिट वाले प्रावधान को भी 17 मार्च 2022 को जारी परिपत्र द्वारा घटा करके 20% कर दिया गया है। इस नए प्रावधान से करीब 50% शाखाएं ऑडिट के दायरे से बाहर हो गई हैं, जो कि न सिर्फ देश के बैंकिंग व वित्तीय स्वास्थ्य के अनुकूल है और ना ही देश के जमाकर्ताओं के हित में है। वर्तमान परिदृश्य में आए दिन रोज बैंक के घोटाले सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन बैंक लाइसेंस वित्तीय अनियमितताओं के कारण रद्द किए जा रहे हैं व जमाकर्ताओं की खून पसीने की गाढ़ी कमाई और बुढ़ापे के सहारे को जो है बैंकों के माध्यम से डूबता दिख रहा है, और आगे भी डूबने के पूर्ण आसार नजर आ रहे हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि जनहित व राष्ट्रहित में वित्त मंत्रालय व केंद्र सरकार से अनुरोध है कि भारतीय रिजर्व बैंक के इन नवीनतम प्रावधानों को वापस लेकर पूर्व के प्रावधानों के अनुसार ऑडिट सिस्टम को रिस्टोर करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डांगे जी। डॉक्टर प्रशांत नंदा जी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।